तो भाई लोग एक के बाद एक दो एंटीसिपेटेड ट्रेलर्स लॉन्च हो गए हैं। एक है नागाश्विन की कल की 2898 की ट्रेलर और दूसरी है नेटफ्लिक्स की कोटा फैक्ट्री की ट्रेलर। अब वीडियो में आगे इन दोनों ट्रेलर्स को लेकर बात करेंगे। पहले कल्कि के ट्रेलर को लेकर बात कर लेते हैं क्योंकि वो पहले रिलीज हुई थी। अब जो कल्कि की टीम की तरफ से इससे पहले एक बुज्जी एंड भैरवा नाम से एक एनिमेटेड सीरीज टाइप लॉन्च की गई थी Amazon प्राइम पे। तो अगर तुमने वो नहीं देखा तो जाकर देख लो क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे देखने के बाद ये ट्रेलर समझने में तुम्हें आसानी होगी। ट्रेलर की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे पहली और आखिरी सिटी काशी से, क्योंकि अब उसको छोड़कर और कोई सिटी बची ही नहीं है दुनिया में। इस सिटी का हिंट हमें पहले बुज्जी एंड भैरवा में दिया गया है, तो वो वर्ल्ड अगर तुमने वहां पर देख रखी है तो ये समझने में थोड़ी और आसानी होगी। यहाँ पर इन्होंने जो डिटेलिंग की है ना, तुम गौर से अगर देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें वाराणसी की वो घाट की सीढ़ियाँ दिखेंगी। अब घाट से पहले जहाँ पर गंगा नदी होनी चाहिए वहां पर वो भी सूख चुकी है। मतलब चारों तरफ कहीं पर भी पानी नहीं है। प्रॉपर डिस्टोपियन वर्ल्ड। और बगल में कुछ यूनिट्स के बदले में क्रिमेशन भी चल रहा है। अब यूनिट्स का सिस्टम भी बुज्जी एंड भैरवा में क्लियर कर दिया गया है, तो उस पर भी ज्यादा बात नहीं करते। इससे आगे हमें कॉम्प्लेक्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है जहां पर हमें एक इन्वर्टेड पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि शायद एक स्पेसशिप होगा। इससे भी एक और कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो लोग रहते हैं ना, उनके पास सभी रिसोर्सेज है, मतलब पानी, खाना, वो सब भरपूर मात्रा में है। तो वो कॉम्प्लेक्स का शेप जब नीचे आता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब फूड की अवेलेबिलिटी ऊपर से नीचे तक कम होते होते नीचे एकदम जीरो हो जाती है। वहां पर हमें एक बड़ा सा ह्यूमनॉइड टाइप का कुछ कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि एक लिफ्ट की तरह एक्ट करता है और कॉम्प्लेक्स के लोगों को नीचे से ऊपर तक लेकर जाता है। यहाँ के विजुअल्स इतने अच्छे हैं ना, मतलब इन्होंने VFX और CGI पे कितना ज्यादा काम किया है वो दिखता है। कॉम्प्लेक्स के आर्मी चीफ अपना हाथ आगे करके सुप्रीम भगवान यास्किन का नाम लेते हैं। मतलब इस वर्ल्ड में भगवान का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पर एक ही भगवान है जो कि है सुप्रीम भगवान यास्किन। मुझे एक चीज यहाँ पर अच्छी लगी कि इन्होंने इसे डायरेक्टली कली के नाम से इंट्रोड्यूस नहीं किया है, एक और ही नाम दिया है। शायद से हो सकता है ये कोई एलियन रेस हो जो ह्यूमंस पे कब्जा करने आए हैं आउटर स्पेस से। बट आगे जाकर शायद से कली से इनकी सिमिलैरिटी क्या है या फिर ये कैसे कली में टर्न होते हैं वो सब दिखाया जाएगा हमें। उसके बाद फिर से हमें अश्वत्थामा का कैरेक्टर दिखाया जाता है, मतलब अमिताभ बच्चन जी। और उनको जिस तरीके से नागाश्विन ने प्रेजेंट किया है ना, तो गूज बम्स आ जाते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा ग्लिम्स हमें महाभारत की वॉर का भी दिखाया जाता है जहाँ पर कौरवों की आर्मी हार चुकी है और अश्वत्थामा एक फ्लैग लेकर वहां पर बैठ जाता है। अब महाभारत का ज्ञान यहाँ पर थोड़ा सा दे दे तो कुरुक्षेत्र की वॉर के एंड में अश्वत्थामा एक ब्रह्मास्त्र लेकर उसे चला देता है उत्तरा की गर्भ में पांडवों का लीनियज डिस्ट्रॉय करने के लिए। और यहाँ पर हम देखें तो अश्वत्थामा का कैरेक्टर यानी कि अमिताभ बच्चन दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर को सेव करना चाहती है जो कि प्रेग्नेंट है। लाइफ कम्स विद अ फुल सर्कल। जिस काम के लिए अश्वत्थामा को श्राप मिला था श्री कृष्ण से, उसका ही उल्टा वो कर रहा है अभी मोक्ष के लिए। अश्वत्थामा का कैरेक्टर कितना पावरफुल है ये भी हमें ट्रेलर में दिखाया गया था। मतलब वो एक साथ 6 लोगों को उठा लेता है। वो बुज्जी वाली कार को एक किक से रोक देता है या फिर वो फुट स्टॉर्म से एकदम एक शॉक वेव क्रिएट कर देता है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आए प्रभास के कैरेक्टर में तो वो एक बाउंटी हंटर का कैरेक्टर प्ले करते हैं भैरवा का, जिसका हिंट में बुज्जी एंड भैरवा में भी मिला था। इसका एक ही सपना है कॉम्प्लेक्स में जाने का और उसके लिए उसे 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए। ऐसे ही इसकी लाइफ कट रही थी बट एक दिन इसे एक काम दिया जाता है दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को कैप्चर करने का। अब ट्रेलर में हमें यह बताया जाता है कि दीपिका पादुकोण के अंदर जो बच्चा है वो एक भगवान का अवतार है, तो वो ही शायद कल्कि का कैरेक्टर हो सकता है। इसका एक और कंफर्मेशन हमें ट्रेलर में मिलता है। अगर इस फ्रेम को ध्यान से देखें तो यहाँ पर दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का नाम सम 80 है। माइथोलॉजी के अनुसार कलयुग में जो कल्कि का कैरेक्टर आएगा उसका जो पिता होंगे उसके नाम होगा विष्णु यश और उनकी जो माता होंगी उसकी नाम होगी सुमति। तो सुमति एंड सम 80 रिजेम्बलेंस दिख रहा है ना। प्रभास के साथ हमें ब्रह्मानंदम का कैरेक्टर भी दिखता है, जिससे एक हिंट मिलता है कि मूवी में कॉमेडी भी अच्छी खासी होगी। और असली धमाका होता है ट्रेलर के एंड में जहां पर कमल हसन का कैरेक्टर आता है और उनका एक लुक देखने को मिलता है। मतलब उनके फेस का एक लुक हमें देखने को मिलता है पूरी तरीके से बैल्ड एक कैरेक्टर जिनके आईब्रोज भी नहीं है और उनके फोरहेड में एक निशान देखने को मिलता है। शायद से उनके ऊपर बहुत सारी सर्जरीज और ट्रांसप्लांट्स किया गया होगा जिसकी वजह से वो इतने सालों से जिंदा है। वो आते हैं और अपनी स्केरी वॉइस में बोलते हैं कि एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। अब देखो मूवी की बजट 600 करोड़ है और वो हमें ट्रेलर में दिखती है, बट इससे पहले भी हमने 600 करोड़ बजट की मूवी देखी थी
एंड टू बी ऑनेस्ट वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। हाँ, देखते हैं प्रभास का ना हारने का रिकॉर्ड यहाँ पर भी कायम रहता है कि नहीं। VFX, CGI, सिनेमाटोग्राफी, हर एक एस्पेक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो BGM भी चलता है वो भी बहुत अच्छा है। बस एक शॉट है जहाँ पर वो प्रभास का हॉलोग्राम वाला शॉट दिखता है ना, वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, बट दैट कैन बी इग्नोर्ड। अब देखते हैं यार, काफी एक्साइटमेंट है इस मूवी के लिए, हाइप तो बहुत ही बढ़ गई है, बाकी तो थिएटर्स में जाकर ही पता लगेगा। अब बात कर लेते हैं कोटा फैक्ट्री के ट्रेलर के ऊपर। अब जैसे कि पहले 2 सीजन्स में हमें दिखाया गया था, जीतू भैया अपने ही एक कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, तो उसको लेकर ही हमें इस सीजन में दिखाया जाता है। अब इस सीजन में इन लोगों ने जो दिखाने की कोशिश की है ना, वो थीम मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल जब भी हम न्यूज़पेपर खोलते हैं या रास्ते में जाते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं कि ये रैंक 1 आया है, ये रैंक 2 आया है, ये हमारी कोचिंग सेंटर से है, तो आप भी ज्वाइन कीजिए और आप भी ऐसी रैंक लाइए। बट इस सीरीज में दिखाया गया है कि जीतना तो इम्पोर्टेंट है, बट जो तैयारी होती है, जो प्रिपरेशन होती है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तैयारी ही जीत है। अब यहाँ पर ये 15-16 साल के बच्चे 2 साल 3 साल अपने डेडिकेट कर देते हैं ये कोचिंग सेंटर्स पे। वहाँ पर इनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनको प्रॉपर गाइडेंस देने की, क्योंकि इनके भी इन्फैचुएशंस होते हैं। टीचर इनको डांट दे या फिर कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो इनको भी डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। तो इनको जीतू सर नहीं, जीतू भैया ही चाहिए। बिसाइड्स जीतू भैया और भी कैरेक्टर जैसे कि मीना, वैभव, ये सब भी हमें दिखाए जाते हैं। वो वैभव है, वो एज यूजुअल फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी वो मोनोलॉग दे रहा है, और बाकी लोग भी जीतू भैया के कोचिंग में अपनी तैयारी एज यूजुअल कर रहे हैं। इन शॉर्ट ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा। अब सीरीज आएगी तो जीतू भैया की जर्नी, वो नया कोचिंग सेंटर और इन सब बच्चों का क्या एंड होता है वो तो पता चल ही जाएगा। अब इनमें मीना का कैरेक्टर एक डायलॉग देता है जो दिल में जाकर डायरेक्ट हिट करती है, ड्रीम्स नहीं एम बनाओ, क्योंकि ड्रीम्स तो हम ऐसे ही देखते हैं, बट एम अचीव किया जाता है। तो समीर, अब दोनों ही ट्रेलर्स बहुत ही अच्छे, दोनों को देखने की चाहत दिल में बहुत ही बढ़ गई है। कल्कि के लिए मुझे थोड़ी टेंशन है, क्योंकि इंडिया में इस तरह की साई-फाई डिस्टोपियन मूवी लोग कितना ज्यादा पसंद करेंगे ये बहुत ही डाउटफुल है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे जाकर देखते हैं क्या होता है। तुम्हारा इन ट्रेलर्स को लेकर क्या ओपिनियन है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट। मूवी में प्रभास का जो वॉइस है ना, वो शायद उन्होंने खुद से ही डब किया होगा, क्योंकि ये शरद केलकर की वॉइस तो नहीं लगती। ऐसे उन्होंने AI का हेल्प लिया होगा या फिर प्रभास ने खुद ही डब किया होगा।